बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? दुआ है अल्लाह से अल्लाह पाक हम सबको अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे घर शिफ्टिंग की है। और आज जो है मैं बस दोपहर से बड़ी टेंशन में हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी शक्ल पे बहुत इतना टेंशन है ना, इंसान के चेहरे पे आ जाती है। तो इंसान वाले दिल हो ना हो, मगर घर के काम तो करने ही होते हैं। क्योंकि अभी मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। इधर आधा सामान है, आधा सामान मेरे नए घर में शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्टिंग करना आसान नहीं होता, ऊपर से टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना इंसान। तो बस फिर काम करते करते ना ऐसा लगता है हम काम ही नहीं कर रहे। मैंने पोस्ट भी डाली थी अपने चैनल पे। मेरे कज़न जो लाहौर में मंजूरवार से उसका क़ज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। तो बस मेरे मुंह से भी नहीं निकल पा रहा। तो मेरे हस्बैंड भी आज बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बल्कि इतना ज़्यादा रो रहे थे दोपहर को। हम भी, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड की बात शेयर करूं, मगर फ़ोन इन्हीं के पास आया था। लाजमत है, कोई ये छोटी मोटी बात नहीं होती, नहीं छुपाने की होती, पता चल ही जाता है। तो बारी बारी से सबके फ़ोन आ रहे थे। मैं बस यहाँ पर इतनी बेचैन हो रही थी जाने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि हम जो है जहाज़ में चले जाए, मगर जो है ना, यहाँ से एयरपोर्ट कराची में, हमारे हैदराबाद में जो है फ़्लाइट बंद हुई हुई है। तो फिर हमें कराची जाना पड़ता है, फिर कराची से हमें लाहौर जाना पड़ता। तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर ये है कि हमें जो है ना इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। और मिशा के बाद तदफीन थी और ज़ोहर के बाद ये जो है ना हमें इत्तला आई थी। तो बहुत कम टाइम, जो बस समझ में नहीं आता, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त भी है, मेरा भतीजा भी है, मेरा कज़न भी है और मेरा भतीज जमात भी। तो काफ़ी सारे रिश्ते लगते हैं। और हमारे ख़ानदान में एक इतना बड़ा लॉस हुआ है ना कि बस जैसे कोई रौनक चली गई। माशाल्लाह इतना हँसाना, इतना अच्छी अच्छी बातें करना। हम जब हैदराबाद आता था ना ये, तो हम लोग सारी सारी रात बैठ के सब मिल कर ना हम लोग बैठे होते थे और हंसी मजाक कर रहे होते थे। अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो घर के अफराद हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। और बस ज़िंदगी तो ऐसी, मेरी समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी है क्या। आज मैं बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी है क्या। इंसान सारी ज़िंदगी ना मेहनत में गुजार देता है, तगदो में गुजार देता है। हम ये करें, हम वो करें, अपने बच्चों के लिए ये कर जाएं, अपने बच्चों के लिए ये कर दें। और फिर जब एक सुकून के एक टाइम आता है ना जब, तो फिर बीमारियाँ लग जाती हैं और फिर इंसान एकदम एकदम जो है दुनिया छोड़ के चला जाता है। दुनिया बस इसी का नाम है, अल्लाह का ही निज़ाम है कि यहाँ दुनिया में जो आया है ना, उसको स्ट्रगल ही करना है और उसको परेशानियाँ उठानी है, उसको जो है टेंशन में ही रहना है। चाहे कोई भी हो, मैं कहती हूँ कोई ऐसा बंदा ना नहीं होगा जो जिसको कोई टेंशन ना हो। हर किसी को यहाँ पर टेंशन है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि यहाँ पर हमें मिट्टी का बनाया है ना, हमें बार बार अल्लाह पाक तोड़ता है, फिर हम जुड़ते हैं, बार बार तोड़ता है, हम जुड़ते हैं और इतना मजबूत हो जाते हैं कि बस हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। तो मेरा आज इतना दिल घबरा रहा था, मुझे जो है ना उबकाइयाँ सी आ रही थी, वोमिटिंग सी हो रही थी, लग रही थी मुझे। वोमिटिंग तो नहीं हुई, मगर मेरा इतना दिल मतली हो रहा था कि बस मुझे ना घबराहट हो रही थी, मैं क्या करूं। फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगी, कलमे पढ़ने लगी और बार बार सबको मैं फ़ोन करके बात कर रही थी। तो बस ये वक्त जो है ना, मैं बता नहीं सकती कितना कितना मुश्किल से ना गुज़रता है। कोई टेंशन वाला माहौल होता है, वक्त होता है, और दूर का मामला होता है ना, तो इंसान पे तड़पता रहता है, बेचैन रहता है। और वो ये वक्त बड़ा जो है ना, एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। तो ये होता ना, हमारी अम्मी कहा करती थी कि यानी मेरी बहन की शादी लाहौर में हुई, तो अम्मी कहा करती थी, नहीं अब बच्चों की शादी ना दूर नहीं करना, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ना तो वो शक्ल को तरस जाते हैं। तो बस नसीब है, कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसी लड़कियां हैं जो अमेरिका चली जाती हैं, कोई इंग्लैंड चले जाता है, जर्मनी चले जाते हैं, और खुदा ना खास्ता पीछे से कुछ ऐसा होता है ना, तो बस बड़ा मसला होता है। मेरा भतीजा आसिफ, उसकी जो वाइफ है ना, तो उनके भी माँ बाप का इंतकाल हुआ, वो नहीं देख पाई, नहीं आ पाई।
और जब उनके अब्बू का इंतकाल हो, जब तो ऐसा था कि वो मतलब रात को उनके अब्बू एयरपोर्ट छोड़ के आए और सुबह उनका इंतकाल हो गया आके, तो वो दुबई पहुंची थी और यहाँ पर जो है ना ऐसा हादसा हो गया था। आसिफ़ का भी ऐसा हुआ कि जब आसिफ़ दुबई में था, मेरे भाई का इंतकाल हुआ, तो वो इतनी जल्दी नहीं आ पाया, कुछ ऐसा मसला था, उसका पासपोर्ट जो है ना उसका एक्सपायर हो गया था, कुछ ऐसा मसला था, तो वो नहीं आ पाया। वो इतना तड़प रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। तो अल्लाह पाक बस सबके माँ बाप को सलामत रखे और ऐसी जो है ना तकलीफ़ों से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। जहाँ पर ये जो मेरी वीडियो है ना, ये बस मैं थोड़ा सा मैं काम भी कर रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरा घर अभी बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे उठाई गिरों का घर होता है ना, कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, बल्कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। और शिफ्टिंग जो होती है ना, ये एक तहम्मुल का काम होता है, एक स्टेमिना का काम होता है। आपको पता नहीं चल रहा होता आप क्या कर रहे हैं। मेरे किचन में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ, मगर बैठने से भी कोई मसले का हल नहीं हो रहा। यानी इंसान पे थोड़ा सा काम में लग जाता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है। और कहते हैं ना कि आपको कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो ना, तो आप काम में जुट जाओ तो आपका दिमाग थोड़ा सा ना बढ़ जाता है। मगर टेंशनें तो चलती रहती हैं। आज मेरे सर में भी इतनी तकलीफ़ थी कि मैं बार बार जो है ना, आज मैंने जितनी चाय पी शायद मैंने कभी भी इतनी चाय नहीं पी होगी, कि बस दिल कर रहा था कि मैं जो है ना मग्गे भर भर के चाय पीती रहूँ, क्योंकि मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। और मुझे जो है ना बार बार मुझे अपने हस्बैंड का ख्याल आ रहा था कि उनको ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है, तो कहीं ब्लड प्रेशर इतना उनका हाई ना हो जाए। तो मैं बार बार उनसे भी बात कर रही थी और बच्चे भी जो है ना बार बार बात कर रहे थे। बस ये था, अल्लाह पाक बस सबके शोर को सलामत रखे। तो ये दुनिया ना, यहाँ पर लोगों को सिर्फ समझ में नहीं आती। यहाँ पर लोग एक दूसरे को तंग करते हैं, तो एक दूसरे को इतनी तकलीफ़ें देते हैं, एक दूसरे को इतनी अजियत देते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता। और जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो लोग इतनी जल्दी चले जाते हैं। तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़, कितना ज़्यादा मुझे दुख हुआ। वो इंसान के अंदर ही होता है। कहते हैं ना, हर जो होता है ना इंसान, अब लग रहा होता है कि इंसान ये चल रहा है, फिर रहा है, ज़िंदा है, मगर अंदर से जो टूट फूट हुई होती है वो उसी को पता होती है। तो कहते हैं ना, किसी की रूह को ज़ख्मी नहीं करना चाहिए, वरना इंसान बहुत ज़्यादा एक मरने से भी ज़्यादा अजियत होती है। तो एक शख्स होता है, कोई बीमार होता है या कुछ ऐसा होता है, ज़्यादा उम्र होती है, तो वो फिर ये होता है कि हाँ भाई उसका वक्त आ गया। मगर आजकल जो है ना, ऐसे बस सुनने में आ रहा है जवान जवान ऐसे जा रहे हैं और पता नहीं चलता एकदम, ना कुछ बीमारी होती है ना कुछ ऐसा होता है। बस अल्लाह पाक करम करे। तो जी आप लोग भी दुआ करिएगा। तो अभी मैं जो है ना बर्तन धो रही थी कि जहाँ से हम बर्तन वॉश करके ना लेके जाएं, तो मोहतर ने ये तो रही है कि सब्ज़ी बनाई थी, कहती अम्मी खा ले खाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और जब आपका दिल अच्छा नहीं होना, तो भले कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ होती है ना, आपको अच्छी नहीं लगती। अगर आपका दिल अच्छा है तो आप यकीन करें, आप आम के साथ भी रोटी खाएंगे या चटनी के साथ भी खाएंगे ना, आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो सारी जो चीज़ होती है ना, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने दिल की बात होती है। आपके दिल में खुशी होगी ना, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। अभी जो मैं बर्तन निकाल रही थी ना, तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा मैं इतने सारे बर्तन में क्या करूं। और काफ़ी मैंने जो है ना सामान निकाले बर्तन के, मैं जो है ना ये दे दूंगी मैं। कुछ मैंने अभी भगोने वगैरह जो है ना निकाले थे, वो मैंने पुराने बर्तन वाले जो देते हैं ना वो दिए। खैर, जब आप कोई नई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो आपको बहुत महंगी पड़ती है, और जब आप उसको देते हो ना, तो फिर वो ऐसे जाते हैं जैसे कोड़ियों के दाम। तो हर चीज़ का यही है। कहते हैं ना, सुनार भी जो होता है ना, वो अपनी चीज़ को बेचता है, तो कहता है ये हमारी डायमंड की है, और जब उसको देने जाओ ना, तो आधे पैसे मिलते हैं। तो मैं कहती हूँ सोना लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान को जो है ना बस अपने अमालों को अच्छा करना चाहिए, अपने आदतों को अच्छा करना चाहिए, अपने ऐसे काम करना चाहिए जिससे लोगों को याद रहे कि हाँ, इन्होंने जो है हमें कोई तकलीफ़ नहीं दी, इन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा। अगर हमने कोई बदतमीज़ी भी करी तो उन्होंने हमें तमीज़ से बात करी है।
और यही चीज़ होती है जो इंसान को सारी ज़िंदगी उसकी अच्छाई में नाम लिख दिया जाता है। तो दुनिया में जो जो भी आया है ना यहाँ पर, उसको अपने अपने हिस्से की जो है तकलीफ़ें, अपनी टेंशन है वो उठानी है। तो आप जितनी ज़्यादा मतलब सोचेंगे ना, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, यानी जब जब इंसान की अपनी कोई चला जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इंसान। तो हम अपनी गृहस्थी बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए हम कितना तगोदो करते हैं, कई एक चीज़ ला ला के अपना घर सजाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं, यानी सारी ज़िंदगी हम मेहनत में ही गुजार देते हैं। हत्ता कि हम इतनी मेहनत में जुट जाते हैं कि हम अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते, अपने आराम का भी ख्याल नहीं रखते। हम सबको खुश करने के लिए लगे रहते हैं और मेहनत ही मेहनत में अपनी ज़िंदगी ना गुजार देते हैं। यहाँ जी ये मोहसिन ने ना ये घर ला के रखे हैं ये चिड़ियों के। तो चिड़ियों को देखो अल्लाह ने इतनी सेंस दी है कि यहाँ पर आकर उन्होंने बसेरा कर लिया है। यहाँ पर इसमें अंडे भी दिए हुए हैं और बच्चे भी हैं। और चिड़ियाँ हमारे घर में ऐसी फिर रही होती है जैसे हमने इनको पाला हुआ। हम बैठे हुए थे ना किचन में, तो वहाँ पर भी स्लैब पे आके बैठ जाती हैं। कोई चावल का दाना रखा होता है वो उठा के ले जाती हैं। चिड़िया का बच्चा भी ऊपर से गिर गया है, ज़िंदा है, ये मरा नहीं है, मगर ये अभी उड़ने के काबिल नहीं है। तो बच्चे ना इसको बाजरा जरा दे रहे थे। तो माएँ होती है ना, वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं। अभी इसका बच्चा गिरा है ना नीचे, जिसने उड़ना चाह रहा था, मगर ये चिड़िया जो है और उसका बाप भी उनको देख देख के ना जा रहा है और इसका पहरा दे रहा है बाकायदा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं यहाँ पर और मोहतरमा हम दोनों यहाँ पर बर्तन निकाल रहे थे। तो अभी बच्चे अच्छे जो है ना, हमने उनको अंदर कमरे में बंद किया हुआ है, क्योंकि ये सारे कांच के बर्तन हैं। तो एक भी टूटता है तो फिर कांच हो जाता है। मुझे बर्तन टूटने का दुख नहीं होता, मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि इनके कहीं पाँव में ना चुभ जाए, कोई तकलीफ़ ना हो जाए। फिर कांच जो अंदर चला जाता है ना, वो निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा मैं बच्चों को जो है ना ये कहती हूँ कि कांच के गिलास में पानी नहीं पीना, क्योंकि फिसल जाता है, हाथ ना कट जाए, कि पाँव में ना लग जाए। अभी जो है मैं बच्चों को यही कहती हूँ, भाई एक साइड पे रहो। ये तो खैर बड़े हैं, मगर मुझे ज़्यादा जो डर लगता है ना वो छोटे बच्चों का लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो है ना अभी मैं इतनी टेंशन में जो है ना घर शिफ्ट करूँगी। एक तो अभी आप लोगों को पता ही है मेरे घर की बैटरी का जो जली, इससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने बस जान बचाई। और ये है कि इंसान की जान है तो जहान है, इंसान की जान रहती है तो सब कुछ कर लेता है, मगर जान का जो है ना नेमल बदल कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अभी जो है कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग कर रहे हैं। अभी मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, मगर अल्लाह पाक आसानी करने वाला है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है हमारे लिए मुश्किल होता है, मगर अल्लाह के लिए हर चीज़ आसान है। बस अल्लाह पाक अच्छे कामों में आसानियाँ करे। अभी जो है बस ये हम सामान है ना थोड़ा थोड़ा करके, अभी मैंने कहा चलो थोड़े बर्तन वगैरह ले जाते हैं। अभी मैंने किचन की कैबिनेट जो है ना जो ऊपर रखी है उनमें कोई हाथ नहीं लगाया, बस सिर्फ ये डिवाइडर के बर्तन निकालें। मुअत्तर के बर्तन जो है ना वो ऊपर डिवाइडर में रखे हुए हैं वो सारे। तो उसका पूरा डिनर सेट ऊपर रखा हुआ है, यानी सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जो बना है ना छत के ऊपर कमरा, उसमें डिवाइडर में बर्तन रखे हुए हैं। ये सारे बर्तन जो है ना बस ये मैं लेके जा रही हूँ। इसमें से जो होगा वहाँ जाके हम छाटी कर लेंगे। बाकी मुअत्तर के बर्तन सारे अभी वहाँ पर हैं। तो अभी काम की चीज़ें जो है ना हम लेके जा रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है कि जो काम की चीज़ हो वही लेके जाएं। मगर यहाँ पे तो सब मुझे काम की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो घर गृहस्थी बनाना आसान नहीं होता औरत के लिए। एक मैं कहती हूँ कि औरत जो होती है ना, बस एक चैलेंज होता है उसको अपनी गृहस्थी बनाने के लिए। बहुत कुछ करना पड़ता है, यानी अपनी इसको जो है ना अपनी ख्वाहिशों को भी ख़त्म करना पड़ता है, अपनी खुशियों को भी ख़त्म करना पड़ता है, अपने आराम को भी ख़त्म करना पड़ता है। बस वो यही लगी रहती है कि मैं अपना घर सजा लूँ, भले छोटा हो, मगर अल्लाह पाक सुकून अता फरमाए। मुझे बड़े छोटे घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसमें कहती हूँ कि घर जो होता है ना वो इंसानों के लिए होता है, और एक साथ रहें, एक साथ मोहब्बत से रहें। मैं सब बच्चों को यही कहती हूँ कि एक साथ रहो, और कोई बात बुरी लगती है तो उसको बर्दाश्त करने की भरपूर कोशिश किया करो। बहस मुबासा से सिर्फ जो है बात बढ़ती है और कुछ नहीं होता। तो रिश्ते जो है ना यही बड़े काम आते हैं और यही बड़े अच्छे होते हैं, वरना इंसान कब का मर जाए। अगर रिश्ते में मोहब्बत ना हो, और बिल्कुल अकेला इंसान कभी रह ही नहीं सकता। जो
लोग अकेले रहते हैं तो उनको फिर एक आदत हो जाती है या कोई मजबूरी होती है, कुछ ऐसा होता है जो उनको अकेला रहना पड़ता है। बाकी ये रिश्ते जो बनाए ना, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, और गिफ्ट जो होता है ना वो बहुत, इसकी कदर करनी चाहिए। यहाँ पे जी अभी जो है ना बस सारे जो बर्तन थे ना, तो कार्टन मंगवाया था, तो भाई मैंने कहा चलो ऐसे ही जो है ना गाड़ी के अंदर रख लेते हैं, फिर इसको एहतियात से फिर ऊपर जो है ना हम वहाँ पर रख देंगे। तो मैंने अभी गुड़िया को भी कहा था कि भाई वहाँ पर चलना हो, थोड़ा सा जो है काम वाम कर लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखनी। और इसमें से जो बर्तन है ना वो सारे अभी हमने रख लिए थे इधर, हमने पलंग पे रख लिए थे, तो अभी पलंग हमने यूज़ नहीं करा ये वाला, तो इसके ऊपर रख लिए थे। वैसे पहले ऐसा ही होता था, मुझे ऐसा याद पड़ता है हमारे घर में सहन होता था और अम्मी बर्तन धो धो के ना सारे बर्तन उस पर औंधे करके रख देती थी, फिर उसका पानी खुश्क होता था और भगोने और देगचियों में बाकायदा मिट्टी घोल कर उसके नीचे तला लगाया जाता था, और बड़ी खूबसूरत जो है ना देगचियाँ लगती थी। जब तला लगता था ना बहुत प्यारे लगती थी वो। तो अब तो कोई मिट्टी के तले लगाती नहीं है, बस धोया और रख दिया, ऐसा होता है। तो पहले की औरतें ना हमसे ज़्यादा अच्छी गृहस्थी चलाती थी, और इतने साफ़ हमारे बर्तन होते थे कि हमारे बर्तन जो है ना लगता ही नहीं था कि ये पुराने, इतने चमकदार होते थे बर्तन हमारे, चिमटा तवा, कि ऐसा लगता था जैसे स्टील के हैं। खूब उसको ईंटों से मांजा जाता था। अब जो है अब लड़कियों में इतनी ताकत नहीं है, हमें भी इतनी ताकत नहीं है कि हम इतना जो है रगड़ रगड़ के ऐसा मांजते रहें कि वो स्टील की शक्ल बन जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमने अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से सीखी है हमने हर चीज़, क्योंकि बड़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा एक बच्चों के लिए एक मिसाल होती है हर चीज़, और बच्चे जो है ना बड़ों से ही सीखते हैं। बाज़ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनके माँ बाप इतने ज़्यादा लड़ाका होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, मगर उनकी औलाद अच्छी होती है। बाद मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतने तमीज़दार लोग होते हैं मगर उनकी औलाद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती है। तो बस ये अपने ऊपर भी मुनहसर है कि हमें जो एहसास है ना डाला नहीं जाता दिलों में, बल्कि खुद से होता है। ये फ्रिज जो है ना हमने भिजवा दिया था कल, और इसको साफ़ वाफ करके हमने रख दिया था। अभी जो है इसकी सामान वगैरह लेकर आए थे, ऑन कर दिया इसको, ताकि ना हम इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत सामान रख दें। अब इसके अंदर कोई सामान नहीं आया, ना ही मेरे किचन का जो है मसाले वगैरह कुछ आए। अभी हमारा खाना जो है ना उधर ही बन रहा है। तो ऐसा है कि मैंने मोहतर से मैंने कहा था, मैंने कहा तुम भी चलो, मगर अभी थोड़ा सा इसका काम है। और फिर ये है कि उसने खुद ही कहा कि मेरे दरवाज़े लग जाएंगे ना तो फिर मैं इस घर में आऊँगी। तो आई थी मोहतर, एक दिन रुकी थी यहाँ पर, फिर ये कि सुबह चली गई थी। तो अभी मेरा तो ऐसे ही हो रहा है, मैं यहाँ पर होती हूँ, कभी फिर उधर चक्कर लगा लेती हूँ। इसी तरीके से जो है ना बस अभी मेरा सिस्टम चल रहा है। आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह पाक बस अच्छा करे और सबके लिए आसानी करे। मैं तो सबके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए जो है आगे जो हमारे लिए बेहतर और अच्छा हो वो हमारे आगे आए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इंसान जो भी कुछ करता है अच्छा देख के करता है, मगर गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और किसी को नहीं पता। हत्ता कि रिश्ते भी जो जोड़ता है ना वो इंसान अच्छा ही देख के करता है। मेरे ख्याल में जिसमें अच्छाई होती है ना वो दूसरे को भी ऐसे समझता है अच्छाई है, मगर इंसान के जब रहता है, जब कहते हैं ना किसी के साथ रहता है या किसी चीज़ को बरतता है, तभी पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के साथ खाना खा के देखो या फिर उसके साथ रहकर देखो या सफ़र करके देखो, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो इंसान असल में है क्या। क्योंकि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहिबा कराम आया, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना मैंने एक आदमी को पैसे दिए और वो मुझे पैसे लौटा नहीं रहा, उधार दिए था। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने क्या चीज़ देख के ऐसे उसको पैसे दिए। तो उस शख्स ने फरमाया कि मैंने जो है ये देखा था कि वो नमाज़ पढ़ता है और मैं भी नमाज़ पढ़ने आता था मस्जिद में, तो ये चीज़ देखकर मैंने उसको उधार दे दिया। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी भी ये चीज़ मत करना, किसी पे एतबार नहीं करना, हमेशा उसके साथ सफ़र करके देखो या फिर उसके साथ खाना खा के देखो, तो आपको उसकी जो है नेचर का पता चल जाएगा। तो ऐसा होता है कि आजकल मैं ऐसे भी देखती हूँ शादियों में कि जब बहुत तमीज़दार से लोग है ना बैठे होते हैं, मगर जब खाना जैसे ही शुरू होता है तो वो ऐसे चम्मच उठाते हैं
कि वो आपको देंगे ही नहीं, आपकी बारी नहीं आएगी, और वो फिर जो उनके जो बच्चे और जो भी उनकी फैमिली होगी ना, उनको भर भर के देते रहेंगे, इस तरह करते हैं। तो काफ़ी मैंने ऐसा देखा है, आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा। और खाना लगने से पहले तो इतने तमीज़ से बैठे होते थे कि कोई कह ही नहीं सकता कि इस तरह की जो है ना हरकत कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आप जो है खाना खा के देखो उसके साथ, क्योंकि जो अच्छा और मुखलिस इंसान होगा ना, वो सबसे पहले आपके आगे डिश जो है वो करेगा कि आप पहले निकालें। कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आप क्या आगे से खींच कर और इस तरह से वो करे। तो बस हमें जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें, बहुत अच्छी बातें करी हैं, और हमें उन पे अमल करके हम जो है अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। मगर फिर भी जो है कुछ बस ज़िंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप अंदर से टूट फूट जाते हो। यहाँ पे जी अभी ना मैं आई थी ना घर, तो अभी सारे बर्तन वर्तन हमने यहाँ पे रख दिए। अभी जो है फ्रिज का सामान वगैरह मैं रख रही थी। मेरे तो खैर हाथ पाँव ही नहीं चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा है। कोई चीज़ पकड़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझसे छूट जाएगी। तो मैं हर बात में यही कहती हूँ, मुत्ता जी पकड़ो, ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं लग रहा। तो इस तरीके से जो है बस पीछे होता है कि थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती तो मुझे ऐसा थोड़ी सी खुशी होती है मुझे कि मैं ये काम कर रही हूँ। वरना अगर मैं कहते हैं ना, अगर आप बैठ जाओगे ना तो फिर होता है ना लोहा, वो भी एक जगह पड़ा होता है तो पड़े पड़े जंग लग जाता है। इसी तरह इंसान में आप अगर काम करना छोड़ दोगे ना तो फिर आपको काम करने की आदत छूट जाएगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा मैं काम करना भूल गए। तो ये है कि थोड़ा बहुत जैसा भी है काम करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक सबके हाथ पाँव सलामत रखे, हाथ पाँव चलता फिरता रखे। मैं कहती हूँ मरते दम तक अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे और अपने हाथ पैर चलते फिरते रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जब ये मैं इतना सामान बिखरा हुआ देखती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घबराहट होने लगती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये अब मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ अब सही नहीं होगी। और फिर जब ये थोड़ा थोड़ा काम जब हम करते हैं और थोड़ा सिमटता है तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये काम हो गया। और मेरे लिए कितना मुश्किल लग रहा था, मगर कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए कि बस ज़िंदगी इसी का नाम है। कभी भी आप जो है नाउम्मीद ना हो। लोग तो आपको तोड़ने में लगे रहते हैं, और जैसा जैसा कि ये दुनिया का निज़ाम है जो चल रहा है कि हम भी एक सैयारे में है ना, तो यहाँ पे जो भी इस सैयारे में है, जो भी अल्लाह ने भेजा है इसको दुनिया में, उसको मेहनत करनी है, उसको स्ट्रगल करना है। उसको परेशानियाँ भी आएंगी, उसको मुसीबतें भी आएंगी, वो रोएगा भी, टूटेगा भी, मगर फिर जुड़ेगा, फिर करेगा, फिर उठेगा। ऐसे ही काम दुनिया का चलता रहेगा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और इसी तरीके से ये कायनात चल रही है। तो बाज़ दफ़ा आपको कोई देखकर नहीं कि आपके कह सकते कि आपके अंदर कितनी कितनी आपके अंदर ना टेंशनें चल रही हैं, और कितना आप अंदर से टूटे हुए हो। बज़ाहिर आपने अगर कपड़े पहन लिए, आप तैयार हो गए, तो लोग समझते हैं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट फाट है, फ्रेश है, कोई ऐसी वो नहीं है। मगर एक इस तरह से मैं मिसाल बताती हूँ। जैसे जब हम समंदर में गए ना तो वहाँ पर बड़ा स्मूथ था समंदर, लग ही नहीं रहता कि अंदर इसके है क्या। मगर जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर जाते हैं ना उसकी तह में, तो क्या क्या चीज़ें उनको मिलती हैं, क्या क्या कहानियाँ उसमें से निकलती हैं, क्या क्या दुनिया उसके अंदर आबाद है। कितने लाखों मखलूक जो है ना इसके अंदर समंदर के अंदर है, मगर ऊपर से बिल्कुल शांत है। तो अंदर ऊपर से नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते कि अंदर नीचे है क्या। इसी तरह इंसान जो है ना, उसका पता नहीं चलता कि इसका नेचर क्या है, उसका अंदर है क्या। आप कहते हैं ना शक्ल से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो होते हैं अच्छे दिल के, उनके चेहरे पे भी आ जाती है वो चीज़, और उसके साथ बात करके या मुलाकात करके कुछ पता चल जाता है आपको। बाकी कितना ही इंसान छुपाने की कोशिश करे अपना, मगर कभी ना कभी जो है ज़ाहिर हो ही जाती है। यहाँ पर ना
अभी मैं यहाँ आती हूँ ना तो फिर मुझे वहाँ की फ़िक्र लग जाती है, वहाँ पर होती हूँ तो फिर मुझे यहाँ की फ़िक्र लग जाती है। अभी भी मेरा वहाँ पर लाइट का जो सिस्टम है ना अभी सही नहीं हुआ। और जैसे कि पता ही आपको, इतनी बैटरी जो है इतनी महंगी है। मेरा सारा सोलर का सिस्टम जो था ना बैटरी पे था और बैटरी तो तबाह बर्बाद हो गई। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। तो जी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, जो दुबई में गई थी ना, मेरे सब्सक्राइबर ने दिया था ये, मैं इसको बड़ा धो के ना अभी मैं रख रही हूँ यहाँ पर। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मैंने क्या वॉइस ओवर करी मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैंने कुछ कह दिया तो इसको इग्नोर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।